नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प लेख पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसका नाम है चंचलता, असफलता की जड़। हाँ, ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा कुछ नया शुरू करते हैं पर पूरा कुछ नहीं कर पाते? हाँ लगता है जैसे उनमें जोश तो बहुत है पर मंजिल से ठीक पहले ही वो रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने। तो ये लेख इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। बताता है कि कैसे ये आदत जिसे हम चंचलता कहते हैं अक्सर हमारी नाकामी की वजह बन जाती है। अच्छा। तो आइए जरा इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इसमें। जरूर जरूर। देखिए, लेख का जो वो मूल विचार है वो ये है कि जब कोई इंसान लगातार अपनी दिशा बदलता है, मतलब आज ये लक्ष्य कल वो, तो उसकी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा जैसे बिखर जाती है। सही। सोचिए, अगर आप 10 अलग अलग गड्ढे सिर्फ एक एक फुट खोदें तो पानी तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, ये तो है। पर अगर एक ही जगह ध्यान लगाकर 10 फुट खोदें तो शायद बात बन जाए। बिल्कुल, फोकस का कमाल। लेख यही कहता है कि चंचलता ठीक यही करती है, हमारी ऊर्जा को इतना फैला देती है कि कोई भी काम अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, लेख इसे सिर्फ ध्यान भटकना या मल्टीटास्किंग नहीं मानता। अच्छा। नहीं, ये इसे एक गहरी आदत के तौर पर देखता है और कहता है कि ये अस्थिरता न सिर्फ हमारे काम को अधूरा छोड़ती है बल्कि धीरे धीरे हमारे फैसले लेने की क्षमता को भी कमजोर करती जाती है। ओह, ये कैसे? मतलब फैसलों पर असर? हाँ, जब हम बार बार रास्ते बदलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही चुनाव पर शक करने लगते हैं। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। और इससे क्या होता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और जाहिर है इसमें एक कीमती वक्त तो जाता ही है। ये तो बहुत अहम नुकता है। क्या लेख ये भी बताता है कि आत्मविश्वास हिलता कैसे है? क्या ये बार बार अधूरा छोड़ने की वो भावना से जुड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, लेख इसी तरफ इशारा करता है। सोचिए, जब हम बार बार कोई काम पूरे जोश से शुरू करते हैं हाँ। और फिर बीच में ही छोड़ देते हैं तो अनजाने में हम अपने दिमाग को एक तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं? ये कि हम चीजों को पूरा नहीं कर पाते। हर अधूरा काम, हर बदला हुआ लक्ष्य हमारे अंदर वो शक पैदा करता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। ओहो। और ये एक तरह का पैटर्न बन जाता है। फिर जब कोई नया फैसला लेना होता है तो हम हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कहीं ये भी तो अधूरा नहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी सोच से आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जाता है। समझ गई। तो ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये तो हमारे खुद पर भरोसे को भी चोट पहुंचाती है। लेख में वो एक नाव वाला उदाहरण भी था, है ना? हाँ हाँ, वो मुझे काफी सटीक लगा था। हाँ, वो नाव वाली उपमा बड़ी अच्छी है, सच में। लेख कहता है चंचल मन उस नाव की तरह है जो लहरों के साथ दिशाहीन बहती रहती है पर कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। ये दिखाता है कि रफ्तार होना ही काफी नहीं है, एक तय दिशा, एक मंजिल का होना भी उतना ही जरूरी है। सही। बिना दिशा के वो सारी ऊर्जा और गति बस लहरों में खो जाती है, मंजिल नहीं मिलती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत क्या होती है असल में। बिल्कुल, ये नाव वाली बात सचमुच सोचने वाली है कि कैसे सिर्फ चलते रहना काफी नहीं, कहीं पहुंचना जरूरी है। तो इसका मतलब तो साफ है कि एक रास्ते पर डटे रहना, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना कितना अहम है। शायद इसी फोकस से असल में कुछ हासिल होता है। एकदम सही कहा। लेख का सार यही है कि चंचलता हमारी ऊर्जा को बिखेरती है, हमें किसी चीज में महारत या उसे पूरा करने से रोकती है। हाँ। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर लेख हमें सोचने के लिए छोड़ता है। क्या सवाल? अगर चंचलता असफलता की जड़ है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी रास्ता बदलना ही नहीं चाहिए? अच्छा पॉइंट है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, या फिर असल चुनौती इस बात में है कि हम वो अटूट एकाग्रता और जरूरत पड़ने पर नई संभावनाओं को अपनाने की समझ, इनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाएं? सही, क्योंकि सिर्फ जिद्दी होकर एक ही रास्ते पर चलते रहना भी तो कई बार नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। तो कहाँ लकीर खींचनी है, अटूट रहने और बदलने की जरूरत को पहचानने के बीच? ये संतुलन साधना शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, और शायद यहीं पर हमें आत्मचिंतन की जरूरत पड़ती है, ये समझने की कि हमारा रास्ता बदलना वाकई जरूरत है या सिर्फ मन की चंचलता का नतीजा। तो आज की इस बातचीत से ये मुख्य बातें सामने आई कि कैसे चंचलता सिर्फ ध्यान भटकना नहीं बल्कि ये हमारे फैसलों, आत्मविश्वास और आखिरकार हमारी सफलता पर कितना गहरा असर डाल सकती है। वो नाव वाली मिसाल और आखिर में उठा ये सवाल कि एकाग्रता और अनुकूलनशीलता में संतुलन कैसे साधें, यकीनन सोचने लायक है। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों को भी अपने लक्ष्यों और आदतों पर जरा गौर करने के लिए प्रेरित करेगी। हाँ।